सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बृहद अवहकड़ा चक्र पाठ के क्रम में अभी हम वारादि प्रकरण पढ़ रहे हैं। वारादि प्रकरण में हमने वारों के नाम, शुभाशुभवार, नदोष परिहाराः, तैलाभ्यंगे शुभाशुभवाराः, श्रीपति मासज्ञानम, ऋतून आह श्रीपति इत्यादि विषयों को पढ़ा। आज हम अयन ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। कई लोग अयन और गोल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इस विषय को भी हम स्पष्ट करेंगे। अभी हम प्रारंभ से एक एक दो दो श्लोकों को अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम अयन और गोल में क्या अंतर होता है और अयन कब होता है, कौन सा उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, इत्यादि विषयों को हम पढ़ेंगे। तो आइए श्लोक उच्चारण देखते हैं अयन ज्ञान का। शिशिरपूर्वमृतोत्रयमुत्तरम् ह्ययनमाहुरहश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुतां च सा। एक बार पुनः। शिशिरपूर्वमृतोत्रयमुत्तरम् ह्ययनमाहुरहश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुतां च सा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयम उत्तरम, अर्थात शिशिर से क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन तीनों राशियों में उत्तरम, उत्तरम अर्थात उत्तरायण, उत्तरायण अयनम ही अयनम उत्तरायणम भवति। आहुहु अहह च तदा परम तत् अहह तद्देवानां दिनं भवति। आगे भवति दक्षिण अन्य ऋतुत्रये, अन्य ऋतुत्रये अर्थात वर्षा, शरद, हेमंत, इन तीन ऋतुओं में दक्षिणम अयनम ऋतुत्रये दक्षिणायन होता है। निगदिता रजनी मरुताम च सा, यद दक्षिणायनम वर्तते, जो दक्षिणायन है वह दैत्यों की रात्रि होती है। क्षम्यताम, मरुताम, देवानाम तत् रजनी दक्षिणायनम, देवताओं की वह रात्रि होती है दक्षिणायन। और उत्तरायण जो होता है वो दैत्यों की रात्रि होती है। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। और दक्षिणायन में दैत्यों का दिन होता है और उत्तरायण में दैत्यों की रात्रि होती है। तो यही अयन ज्ञान है। अब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये जो ऋतुएं हैं वो किस तरह बनती हैं, हमने गत कक्षा में भी पढ़ा था। मकर कुंभ राशियों में शिशिर ऋतु होती है, मीन मेष में वसंत ऋतु होती है और वृष और मिथुन में हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है। और इन तीनों राशियों में उत्तरायण होता है। और इसी क्रम में वर्षा ऋतु जो होती है, कर्क, सिंह, इन दो राशियों में वर्षा ऋतु होती है। और कर्क और तुला में, क्षम्यताम, कन्या और तुला में शरद ऋतु होती है और वृष और धनु में हेमंत ऋतु होती है। इन तीन ऋतुओं में दक्षिणायन होता है। अब अयन और गोल में क्या अंतर है? उत्तरायण को सौम्यायन कहते हैं और दक्षिणायन को हम याम्यायन कहते हैं। तो अयन और गोल में यही अंतर है कि गोल जो है वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों में उत्तर गोल होता है। और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों में दक्षिण गोल होता है। तो गोल का जो प्रारंभ है, उत्तर गोल का प्रारंभ जो है वह मेष राशि से होता है और जो दक्षिण गोल का जो प्रारंभ है वह तुला राशि से होता है। और उत्तरायण का प्रारंभ मकर राशि से होता है, मकर से मिथुन तक, और कर्क से कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में दक्षिणायन होता है। तो वैसे ही देवों और दैत्यों की हमने रात्रि पढ़ी। अब
अगला जो श्लोक है अयन कृत्यम, अयन कृत्य जो है आइए श्लोक देखते हैं। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। अर्थात दक्षिणायन में जो निंदित कार्य है वो नहीं करने चाहिए और जो शुभ कार्य है उत्तरायण में करने चाहिए। अयन में, अयन कृत्य का अर्थात कि अयन में कौन कौन से कर्म हम किस अयन में करें, तो यही इस श्लोक में बताया गया है। तो गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा, नूतन गृह प्रवेश यदि करना है तो उत्तरायण में करना चाहिए। त्रिदश प्रतिष्ठा अर्थात देव प्रतिष्ठा अथवा मंदिर का, जो मंदिर की प्रतिष्ठा करनी है, मूर्ति रखनी है, तो इत्यादि विषयों को हमको उत्तरायण में करना चाहिए। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, चौल व्रत बंध पूर्वम यज्ञोपवीत आदि संस्कार सौम्यायने, सौम्यायने अर्थात अभी हमने चर्चा की, सौम्यायन अर्थात उत्तरायण। उत्तरायण में हमें गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, विवाह, चौल इत्यादि कर्म हमको उत्तरायण में करने चाहिए। एवं दक्षिणायन में शुभ यत् गर्हितम, गर्हितम अर्थात यत् निंदितम कार्याणि ये वर्तन्ते ते तत्कर्मम दक्षिणायने कर्तव्यम इति। अब हम कुछ विषय प्रश्नों को हम रखेंगे आपके समक्ष, वह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताएंगे। तो आइए, कति अयने के चाते, कितने अयन होते हैं और कौन कौन से अयन होते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सौम्यायने कानि कार्याणि संपाद्यन्ते एवं याम्यायने दक्षिणायने कानि कार्याणि संपाद्यन्ते इति त्रयः प्रश्नाः सन्ति। यह 3 प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान करें और आगे हम किस विषय को लेकर अच्छे से चर्चा करें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।